अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। और आज जब सुबह उठी तो देखा इतना सारा फॉग था। और अभी क्या हो रहा है ना कि हर रोज़ सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा फॉग रहता है, लेकिन जैसे ही 9-10 बजते हैं सुबह के तो फिर बहुत अच्छी धूप हो जाती है। लेकिन आज का मौसम ना ख़राब लग रहा है ना कि पूरा दिन धूप नहीं होने वाली है क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है। और मुझे ना खटर-पटर की आवाज़ आ रही थी नीचे से, तो मैं जा रही हूँ नीचे और देखिए यहाँ पे आपा ने कितनी अच्छी आग जलाई है। तो आग तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं इस टाइम पे बैठ नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल जाना है। तो उनके लिए मुझे लंच तैयार करना है और मौसम सच में आज का बहुत बुरा हो रहा है। तो अभी क्या है ना कि स्कूल का जो टाइमिंग है वो भी चेंज हो गया है। तो पहले बच्चे 8 बजे जाते थे स्कूल, अभी 9:15 से इन लोगों का टाइमिंग हो गया है। और जब स्कूल का टाइम चेंज हो जाता है ना सर्दी में, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। पढ़ लो, दुआ पढ़ लो। अच्छा ठीक है, जाओ। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। अच्छा आती हूँ गैलरी में, तुम जाओ ना, जल्दी जाओ। ठीक ठीक, मैं जा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं और उसके बाद मैंने थोड़ा-सा रूम ठीक किया और फिर मैंने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद मैंने बनाई अपने लिए चाय, साथ में मैंने पनीर निकाला है क्योंकि मेरे घर में ना कुछ टाइम से पनीर ख़त्म हो गई थी। अच्छा, चाय लेके ना मैं सीधा छत पे आ गई थी क्योंकि धूप बहुत अच्छी निकल गई थी। और ये देखें, ये हैं बड़े भाईजान, ये मेरे कज़न हैं और ये आए थे अभी मेरे यहाँ। और जब इन्होंने घर नीचे लॉक देखा, तो ये भी छत पे आ गई। और आज ना सच में बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो मैंने सोचा आज जाती हूँ घर। मेरे घर पे ना खुला हुआ है तो वहाँ पे ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं आई हूँ घर और देखें, आज सदफ़ ने गुलाब मँगवाया जो कि बहुत खूबसूरत है। और ये थाई रोज़ ना मुझे बहुत पसंद आते हैं क्योंकि ये जो डबल कलर में होते हैं ना, तो ये दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे सारे को अनबॉक्स कर रही थी सदफ़। और फूल तो आ गए हैं लेकिन पॉट अभी नहीं आया है। पॉट लेने हम लोग किसी और दिन जाएँगे। तो अब जिस दिन हम नर्सरी जाएँगे ना, उस दिन का आपको पूरा व्लॉग देंगे। अच्छा देखें, गुलाब देखते ही शामी, सदफ़ सब लोग ना पिक्चर्स ले रहे थे क्योंकि इन सारे लोगों को ना स्टोरी लगाना है और किसी को एफबी पे डालना है। तो सब लोगों का फ़ेवरेट होता है गुलाब, और ये गुलाब सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसका कलर ना मतलब बहुत एंटीक था और बड़ा ही प्यारा था। तो ख़ैर यहाँ पे जो फूल थे वो आ गए हैं, तो अब इसको उठा कर के एक साइड पे अभी रख देना है क्योंकि पॉट तो अभी है नहीं। और जब पॉट आएगा ना तब सारे गुलाब को पॉट में लगा दिया जाएगा। तो सदफ़ को स्पेशली गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और गुलाब तो उसका फ़ेवरेट है। वैसे कोई भी फूल रहे, सारे ही उसको बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मुझे ना मार्केट का बहुत सारा काम था, तो मैंने शामी से कहा कि मुझे मार्केट लेकर के चलो, मुझे थोड़ी-सी शॉपिंग करनी है। तो यहाँ मैं आई हूँ स्मार्ट बाज़ार। और आज डिनर सेट बहुत अच्छे लगे थे। 2-3 डिनर सेट मुझे बहुत पसंद आया, बट इसके अंदर जो पीसेस थे वो कम थे। और मुझे ना ज़्यादा पीसेज़ वाले डिनर सेट ज़्यादा पसंद आते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे कम-कम पीसेज़ वाले डिनर सेट लगे हुए थे, लेकिन लिटरली बड़े ही प्यारे थे। ये वाला देखें, ये कितना प्रिटी लग रहा है। मैं आई हूँ स्पेशली आज थोड़ी-सी ग्रोसरी करने के लिए, लेकिन जब भी मैं आती हूँ ना, तो इस सेक्शन में ज़रूर आती हूँ क्योंकि मुझे बर्तनों का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं चाहती हूँ मेरे पास ना रंग-बिरंगे बर्तन रहें। तो यहाँ से मैंने थोड़ी-सी ग्रोसरी की है और अब मैं आ गई हूँ यहाँ की सबसे फ़ेमस बेकरी में क्योंकि मुझे ब्रेड, व्हिप क्रीम और बटर वगैरह थोड़ी-थोड़ी चीज़ें चाहिए थी, तो मैं आई हूँ बेकरी। अच्छा, मैं इतनी सारी शॉपिंग क्यों कर रही हूँ, ये आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। अच्छा, मुझे आना 2-3 दिन पहले था, मतलब बेकरी आना 2-3 दिन पहले था, लेकिन हर रोज़ कुछ न कुछ हो जा रहा था। कभी मौसम बिगड़ा हुआ है, कभी बच्चों का स्कूल क्लोज़ है, तो इन सारे चक्कर में ना नहीं आ पा रही थी। तो आज मैंने कहा कि नहीं, कल तो फाइनल डेट है, तो आज तो किसी भी हाल में मुझे बेकरी जाना ही है और साथ में जो-जो छोटी-छोटी सी चीज़ें लेनी है वो सारी मैं आज ही ले लेना चाह रही थी क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है, मौसम कभी भी बिगड़ सकता है और जब मौसम बिगड़ जाता है ना, तो मैं घर से बाहर नहीं निकलना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसमें मेरी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो ख़ैर यहाँ पे जो भी छोटी-मोटी चीज़ें लेनी थी मैंने ले ली है और साथ में मुझे फ्रेश क्रीम भी लेना है, व्हिप क्रीम भी लेना है, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें ले रही थी। तो मैंने कहा कि मैं वीडियो बनाती हूँ, तुम सारी चीज़ें कलेक्ट करो, तो यहाँ पे शामी सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा था।
जनरली मार्केट का जो भी काम होता है ना, हम दोनों बहनें करते हैं। लेकिन आज आपा की तबीयत थोड़ी नहीं ठीक थी, तो आज मैं शामी के साथ आई हूँ। वैसे कुछ ख़ास लेना नहीं था, बस छोटी-छोटी सी चीज़ें थी, तो यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ें ले ली हैं और यहाँ पे हम लोगों का बिलिंग हो रहा है। और मैं ना बार-बार ये व्हाइट फ्लावर वाला केक देख रही थी, ये दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मैंने कहा अच्छा है कि आज शान को लेकर के नहीं आई, अगर शान को लेकर के आती ना तो वो बोलता मुझे डोरेमोन केक चाहिए ही, क्योंकि शान का फ़ेवरेट है डोरेमोन। तो ख़ैर यहाँ पे जो कुछ लेना था हम लोगों ने ले लिया है और अब मैं जा रही हूँ घर। लेकिन क्या हुआ ना कि रास्ते में मुझे दिखा ये ना आर्ट एंड क्राफ्ट एग्ज़िबिशन है और इसके बारे में ना मैंने बहुत सारी तारीफ़ें सुनी थी और मैं आई नहीं थी। तो 2-3 बार प्लान भी किया लेकिन आ नहीं पाई क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा था और हमेशा कुछ न कुछ काम हो जा रहा था। तो चलते-चलते हम लोग यहाँ पे आ गए हैं सिर्फ़ 5 मिनट के लिए। मैंने शामी से कहा चलो मैं तुम्हारा ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लूँगी। तो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे ना बहुत ही प्यारे-प्यारे पॉट्स थे और साथ में बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत सारी चीज़ें एक नज़र में पसंद आई। तो यहाँ पे जितने भी चीनी मिट्टी के बर्तन थे वो मिल रहे थे, साथ में यहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे कारपेट मिल रहे थे और हर साइज़ के कारपेट थे। तो छोटे-बड़े मतलब आपको जितने साइज़ का चाहिए उस साइज़ का मिल रहा था। लेकिन ये जगह ऐसी थी ना कि अगर आप कम टाइम में आएँगे तो फिर आपका दिल नहीं भरेगा और चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे आने के लिए कम से कम 1 से डेढ़ घंटा आपके पास टाइम होना चाहिए ताकि आप तसल्ली से हर एक चीज़ को देख सकें। बहुत अच्छे-अच्छे कारपेट थे और कुछ कारपेट जो थे ना वो ओवर साइज़ में भी थे। तो चलते-चलते मुझे दिखा ये खूबसूरत सा स्टॉल जहाँ पे बहुत अच्छे-अच्छे, छोटे-छोटे, प्यारे-प्यारे बर्तन रखे हुए थे और ये वाला जो सेट था ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये ना सारा कुछ सेट में बेच रहे थे। जैसे कि कोई 3 का सेट है, कोई 4 का सेट है, तो वो सिंगल कुछ भी नहीं दे रहे थे। वो बोल रहे थे कि नहीं आपको पूरा सेट लेना होगा। तो मैंने कहा भाई ज़रूरत अगर एक की हो तो आदमी बंदा पूरा सेट लेके क्या करेगा? तो ख़ैर मैंने नहीं लिया वो वाला सेट और उसकी जो थिकनेस थी ना वो थोड़ी ज़्यादा थी, इस वज़ह से भी नहीं लिया। इसके बाद यहाँ पे थोड़े से वास रखे हुए थे जो कि बहुत ही अच्छे थे और ये सारे वास जो थे वो लकड़ी के थे। स्पेशली बाहर में ना कारपेट्स थे और चीनी मिट्टी के बर्तन थे, साथ में लकड़ी के बहुत सारे बर्तन थे और जो भी फर्नीचर था वो सब था। और अंदर में ना मतलब ये तो बाहर का कैंपस का एरिया था और अंदर में छोटी-छोटी शॉप थी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी और वैरायटी-वैरायटी की चीज़ें थी। लेकिन हम लोग अंदर नहीं गए, हम लोगों ने बाहर से ही इस चीज़ को विज़िट किया और अंदर जाने का मेनली टाइम नहीं था और शामी को भी जल्दी निकलना था, उसको कहीं जाना भी था, तो फिर हम लोग वापस आ गए। तो शामी बोल रहा था कि आपको अगर अंदर जाना है तो आप जाएँ, मैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट करता हूँ। मैंने कहा नहीं भाई मुझे भी घर पे बहुत सारा काम है, मैं भी नहीं रुकना चाहूँगी। तो ख़ैर थोड़ी देर हम लोग एग्ज़िबिशन में रहे, उसके बाद मुझे लेना था बच्चों के लिए टेबल। तो यहाँ से मैंने बच्चों के लिए 2 टेबल लिया और अब मैं जा रही थी घर की रास्ते में मुझे दिख गया भुट्टा और ये वाला भुट्टा ना बहुत अच्छा था। तो मैंने कहा 2 मिनट रुको मैं देख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 सेके हुए भुट्टे लिए और 2 मैंने कच्चा लिया ताकि मैं नेक्स्ट डे भून करके उसको खा सकूँ, ऐसे वाले लिए। और इस आंटी के पास ना जितने भी भुट्टे थे वो सारे खिंचे-खिंचे भुट्टे थे और बहुत ही अच्छे भुट्टे थे। तो भुट्टा मैंने ले लिया, मेरे बच्चों को भी ना भुट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले भुट्टा ना हमारे यहाँ गाँव से आ जाता था, यानी मेरे ननिहाल से या कभी सदफ़ के ननिहाल से आ जाता था, तो भुट्टा कभी भी हम लोगों ने खरीदा नहीं। लेकिन अब कुछ टाइम से गाँव में भी खेती कोई ख़ास प्रॉपर वे में नहीं होती है, तो अब जहाँ निकलती हूँ कभी कुछ दिख गया तो ले लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें ना स्पेशली गाँव का फ़ील देता है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ख़ैर अब मैं आ गई हूँ घर और मेरे बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे थे, तो यहाँ पे जब मैंने उन दोनों को टेबल दिया तो ये देखिए उन लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। पिछला टेबल इन लोगों ने काफ़ी पहले ही तोड़ दिया था और काफ़ी टाइम से मैं टेबल लेना चाह रही थी। लेकिन हमेशा होता है ना अच्छा ठीक है ले लेंगे, लेकिन कब लेंगे इसका कोई टाइमिंग नहीं रहता है। तो जब मैंने शान को दिया ना टेबल तो शान देखें वो बोल रहा मम्मा मैं इस पे हेड डाउन करके लेट जाऊँ, ये बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स अगर आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, साथ में कमेंट्स भी करें और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। लेकिन प्लीज़ आप मुझे लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। और मेरे घर में ना गरम मसाला सारा ख़त्म हो गया था तो मैं वहाँ से खड़ा गरम मसाला लेकर के आई हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना कल कुछ गेस्ट आने वाले हैं और गेस्ट आने से पहले थोड़ी-सी प्रिपरेशन करनी रहती है। जनरली ना गरम मसाला पीसा हुआ रहता है लेकिन कोइंसिडेंस अभी गरम मसाला भी ख़त्म था घर में
और अदरक लहसुन का जो पेस्ट था वो भी मेरे पास बिल्कुल थोड़ा-सा बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि गेस्ट के आने से पहले ये दोनों काम मैं निपटा लूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए गरम मसाला भी मैं लेकर के आ गई हूँ। और ये देखें यहाँ पे मैंने दही को जमाया है, और सर्दी के टाइम पे ना दही जल्दी जमती नहीं है। और आई थिंक बहुत सारे लोगों से सर्दी के टाइम पे दही नहीं जमती है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप दही जमाएँ ना, तो उसके ऊपर कोई भी गरम कपड़ा डाल दें, या तो कोई मोटा स्वेटर डाल दें या फिर शॉल डाल दें, तो फिर दही जो है वो 24 घंटे में अच्छे से जम जाती है। तो मैंने इसके ऊपर स्वेटर और शॉल दोनों डाला था, क्योंकि मुझे 24 घंटे के अंदर किसी भी हाल में दही जमी हुई चाहिए थी, क्योंकि मेरे घर जो गेस्ट आने वाले हैं वो कल ही आएँगे, तो इसलिए मैंने दही को पहले जमा दिया था। तो ख़ैर यहाँ पे दही भी अल्हम्दुलिल्लाह जम रही है, और मुझे उम्मीद है दही अच्छे से जम जाएगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, और ये देखिए साइड में मैंने सारे गरम मसाले निकाल लिए हैं। लेकिन कहते हैं ना, आप कितना भी काम कर लो, लास्ट में आपका कोई ना कोई काम पेंडिंग रह ही जाता है। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, और मेरे साथ ना अक्सर ही ये सब होता रहता है। मैं सारे खड़े गरम मसाले लेकर के आ गई, लेकिन मैं जाफ़र लाना भूल गई। तो अभी मैंने शादमान को नीचे भेजा है कि लोकल शॉप से जाफ़र लेकर के आ जाओ। तब तक मैं चाय बना ले रही हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे शादमान जाफ़र लेकर के आ गया था, और इसके अंदर ना मुझे 1 जाफ़र डालना है। तो इस तरह से साबुत तो नहीं डालेंगे, पहले मैं इसको तोड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो यहाँ पे जाफ़र को मैंने हल्का-सा क्रश कर लिया, उसे डाला, साथ में तेजपत्ता 2-3 मैं डाल दे रही हूँ। और बस अब इन सारे मसाले को ना हम एकदम लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर कुछ और भी गरम मसाले ऐड करेंगे, और फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। मैं कभी भी मार्केट का गरम मसाला नहीं यूज़ करती हूँ, मैं होममेड ही यूज़ करती हूँ, और इसकी जो खुशबू होती है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ैर यहाँ पे देखिए मैंने इसे ड्राई रोस्ट कर लिया है, इसे निकाल लेती हूँ एक प्लेट के ऊपर, और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 3 टेबल स्पून भर करके कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को अगर तवे पे डाल देते ना, या पैन में डाल देते, तो वो जल जाती, इसलिए कभी भी कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट नहीं करेंगे, बस ये मतलब गरम वाले जो गरम मसाले हैं ना, उसके अंदर डाल करके मिक्स कर देंगे। थोड़ा-सा ऊपर-नीचे कर देंगे, बस इस तरह से। और जब ये ठंडे हो जाएँगे, तब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। और अगर इसकी प्रॉपर रेसिपी आपको चाहिए ना, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर इसकी रेसिपी मेंशन कर दूँगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।